हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श की ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार, छत्तीसगढ़ के पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता एवं साथ ही साथ अन्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन की इस लिस्ट में आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2020। दोस्तों, राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रतिवर्ष राज्य स्थापना दिवस के दिन पर 1 नवंबर को दिया जाता है। इन नामों की घोषणा संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने की। इस वर्ष के राज्य अलंकरण पुरस्कार नामों की जब घोषणा की गई थी, तब इसमें कुल 24 सम्मान, 30 विभूति और 3 संस्थाओं को यह अलंकरण पुरस्कार दिया गया था। उस समय 3 क्षेत्रों में यह पुरस्कार नहीं दिया गया था, जिसमें गुरु घासीदास सम्मान, दानवीर भामाशाह सम्मान और मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता सम्मान, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन बाद में गुरु घासीदास सम्मान की भी घोषणा कर दी गई है। दोस्तों, इसमें 2 से 3 प्रकार के प्रश्नों के प्रारूप बनाए जा सकते हैं, जैसे इस वर्ष यह सम्मान इस क्षेत्र में किसे प्राप्त हुआ। अगर आपको पूछा जा सकता है कि यति यतन लाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, या यति यतन लाल सम्मान किस विभाग के द्वारा घोषित किया जाता है। इस प्रकार की चर्चा हम विस्तृत रूप में अभी आपसे करेंगे। जैसा कि इस लिस्ट में पहला नाम है यति यतन लाल सम्मान, जो कि अहिंसा एवं गौ रक्षा हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाता है और वर्ष 2020 में यह सम्मान बढ़ते कदम नाम की रायपुर की एक संस्था को दिया गया है। दूसरा है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, जो कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्र में अभिनव प्रयत्न करने वाले को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार वर्ष 2020 में आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र जी को दिया गया है। अगर आप छत्तीसगढ़ के इतिहास का अध्ययन किए होंगे तो इस नाम से आप अवश्य रूप से ही परिचित होंगे। इस तथ्य को आप अवश्य ही ध्यान में रखें। तीसरा है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता सम्मान। यह सम्मान हिंदी भाषा के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पुरस्कार जनसंपर्क विभाग द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2020 में यह पुरस्कार श्री ब्रह्मवीर सिंह और श्रीमती ममता लांजेवार को दिया गया है। चौथा है गुंडाधुर सम्मान। यह सम्मान खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है और यह सम्मान वर्ष 2020 में आकर्षी कश्यप को दिया गया है, जो कि बैडमिंटन की बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं और इन्होंने बैडमिंटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान भी बनाई है। पांचवा है दाऊ मंद्रा जी लोक कला सम्मान। अगर आपने दाऊ मंद्रा जी के बारे में अध्ययन किया होगा तो इनके द्वारा बनाए गए रबेली नाचा पार्टी के बारे में आप अवश्य ही जानते होंगे। इनके नाम पर यह सम्मान संस्कृति विभाग द्वारा लोक कला शिल्प के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है और वर्ष 2020 में यह सम्मान दुर्ग के शिव कुमार दीपक और नारायणपुर के रूप साय सलाम जी को संयुक्त रूप से दिया गया है। छठवा है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। पंडित लखनलाल मिश्र जी ब्रिटिश काल में भी पुलिस की नौकरी कर चुके हैं, इसलिए गृह पुलिस विभाग द्वारा अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है और वर्ष 2020 में यह पुरस्कार रायपुर की श्रीमती दिव्या शर्मा जी को दिया गया है। सातवां है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान। यह सम्मान कृषि विभाग द्वारा कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है और वर्ष 2020 में यह सम्मान राजनांदगांव के श्री एनेश्वर वर्मा जी को दिया गया है। आठवां है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। यह सम्मान संस्कृति विभाग द्वारा साहित्य और आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह सम्मान वर्ष 2020 में रायपुर के डॉक्टर सुशील त्रिवेदी और अंबिकापुर के श्री जीवननाथ मिश्र जी को संयुक्त रूप से दिया गया है। इसमें 9वां है दोस्तों मिनी माता सम्मान, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पुरस्कार वर्ष 2020 में दुर्ग की श्रीमती शाहना कुरैशी जी को दिया गया है। आपको बता दूं, मिनी माता जी छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। यह शुरू से ही मजदूर और नारी हितों के प्रति जागरूक और सहयोगी रही हैं तथा इन्होंने बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीति को दूर करने के लिए समाज से संसद तक अपनी आवाज उठाई। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखें कि मिनी माता जी का वास्तविक नाम मीनाक्षी था। 10वां है दोस्तों चक्रधर सम्मान। यह सम्मान संस्कृति विभाग द्वारा संगीत एवं कला के क्षेत्र में दिया जाता है और इस वर्ष यह पुरस्कार रायपुर के डॉक्टर भारती को दिया गया है। और आपको ज्ञात ही होगा कि रायगढ़ में प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह भी आयोजित किया जाता है। रायगढ़ को देश के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में संवारने का श्रेय राजा चक्रधर को ही दिया जाता है। इसमें 11वां है महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान। यह सम्मान खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्ष 2020 में यह सम्मान बिलासपुर के सर्वज्ञ सिंह मरकाम को दिया गया है। 12वां है ठाकुर प्यारेलाल सम्मान। यह सम्मान सहकारिता विभाग द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्ष 2020 में इस सम्मान के प्राप्तकर्ता हैं कवर्धा के श्री बैजनाथ चंद्राकर जी। 13वां है धनवंतरी सम्मान, जो कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्ष 2020 में
यह पुरस्कार रायपुर के डॉक्टर गौतम चंद जैन जी को दिया गया है। 14वां है हाजी हसन अली सम्मान। यह सम्मान उर्दू भाषा की सेवा के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है और इस वर्ष यह पुरस्कार धमतरी के श्री हनीफ नजमी जी को दिया गया। 15वां है संस्कृत भाषा सम्मान। संस्कृत भाषा के क्षेत्र में यह सम्मान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार रायपुर के डॉक्टर कुमुद कांडे जी को दिया गया। इसमें अगला है दोस्तों बिलासाबाई केवटिन सम्मान, जो कि मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है और इस सम्मान के वर्तमान प्राप्तकर्ता हैं रायगढ़ के श्री गौरव सलूजा। इनके नाम से आप दो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान में रख सकते हैं कि बिलासपुर शहर का नामकरण भी इन्हीं के नाम पर किया गया है। साथ ही साथ चकरभाठा में बन रहे एयरपोर्ट का नामकरण भी इनके नाम पर ही किया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं। इसमें 17वां है पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान। जनसंपर्क विभाग द्वारा यह पुरस्कार रचनात्मक लेखन एवं हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2020 में यह सम्मान श्री राजेंद्र धोड़पकर जी को दिया गया है। अगला है महाराजा अग्रसेन सम्मान, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पुरस्कार इस वर्ष बिलासपुर के श्री रामावतार अग्रवाल जी को दिया गया है। अगला है दोस्तों महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान, जो कि श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है और यह सम्मान इस वर्ष अंबुजा सीमेंट लिमिटेड भाटापारा और रायगढ़ के हरीश मित्तल जी को संयुक्त रूप से दिया गया है। इसमें अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। यह सम्मान आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा आदिवासी कल्याण और उत्थान के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले को दिया जाता है और इस वर्ष यह सम्मान धमतरी के श्री रूपराय नेताम जी को दिया गया है। 21वां है दोस्तों डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान। यह सम्मान भी आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा आदिवासियों की सेवा उत्थान के लिए दिया जाता है और इस वर्ष यह सम्मान धमतरी के शंभू शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान को दिया गया है। 22वां है दोस्तों बैरिस्टर ठाकुर बेदीलाल सम्मान। इनके नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है ये विधि के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इसलिए विधि विधायी विभाग द्वारा विधि के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य हेतु यह सम्मान दिया जाता है और इस वर्ष यह सम्मान डॉक्टर निर्मल शुक्ला और श्री विनोद चावड़ा जी को संयुक्त रूप से दिया गया है। अगला और महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों बिसाहू दास महंत पुरस्कार। यह पुरस्कार ग्रामोद्योग विभाग द्वारा बुनकर के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले को दिया जाता है और यह सम्मान वर्ष 2016-17 के लिए जांजगीर चांपा के श्री राजेश देवांगन और श्री मधुसूदन देवांगन जी को संयुक्त रूप से दिया गया है तथा वर्ष 2017-18 के लिए जांजगीर चांपा के श्री वीरेंद्र देवांगन और रायगढ़ के राजेश देवांगन जी को संयुक्त रूप से दिया गया है। बिसाहू दास महंत जी के नाम से आप दो अन्य तथ्य और ध्यान में रखें कि कोरबा में जो प्रदेश का 7वां मेडिकल कॉलेज बनाया गया है उसका नामकरण भी इनके नाम पर ही किया गया है और मरवाही के उद्यानिकी कॉलेज का नामकरण भी बिसाहू दास महंत जी के नाम पर किया गया है। 24वां नाम है दोस्तों राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार। यह पुरस्कार भी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है और इस वर्ष यह पुरस्कार बलौदा बाजार के श्री कृष्ण कुमार देवांगन और जांजगीर चांपा जिले के श्री मनहरन देवांगन जी को संयुक्त रूप से दिया गया है। यह तो हो गई दोस्तों राज्य अलंकरण पुरस्कार 2020 की चर्चा कि जब इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी उस समय 3 क्षेत्र में यह पुरस्कार नहीं दिए गए थे, लेकिन बाद में राज्य सरकार द्वारा गुरु घासीदास सम्मान की घोषणा की गई। यह सम्मान आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक चेतना एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में दिया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार भिलाई की गुरु घासीदास सेवा समिति को दिया गया है। इस तथ्य को आप किसी भी स्थिति में भूलने की गलती न करें क्योंकि यह पुरस्कार काफी विलंब से भी घोषित हुआ है। अब आपको जो 2 नाम बचे हुए दिख रहे हैं मधुकर खेल सम्मान और दानवीर भामाशाह सम्मान, इन 2 क्षेत्रों में वर्ष 2020 में राज्य अलंकरण पुरस्कार नहीं दिया गया है, इसलिए वर्ष 2019 के आधार पर ही हम इस सम्मान के प्राप्तकर्ताओं की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मधुकर खेल सम्मान अंग्रेजी भाषा के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में जनसंपर्क विभाग द्वारा दिया जाता है। 2019 में यह पुरस्कार श्रीमती रश्मि अभिषेक मिश्रा जी को दिया गया था और समाज कल्याण विभाग द्वारा दानशीलता सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के लिए दानवीर भामाशाह सम्मान दिया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 2019 में सीताराम अग्रवाल जी को दिया गया था। यह तो हो गई दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्य अलंकरण पुरस्कार की चर्चा। साथ ही साथ देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में किन विभूतियों को अब तक पद्म पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण नामों की चर्चा अभी आपसे करेंगे। इसमें जैसा कि पहला महत्वपूर्ण नाम है श्री हबीब तनवीर जी, जो कि कला जगत से संबंधित है और वर्ष 1983 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। ठीक इसके 19 वर्ष बाद इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसमें अगला महत्वपूर्ण नाम है श्रीमती तीजन बाई जी का, जिन्हें सर्वप्रथम वर्ष 1988 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। उसके बाद वर्ष 2003 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला। इसके बाद
वर्ष 2019 में पद्म पुरस्कारों का सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण इन्हें दिया गया और श्रीमती तीजनबाई छत्तीसगढ़ की एक अकेली ऐसी व्यक्ति हैं जिन्हें यह तीनों पद्म पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए इनके पुरस्कारों के वर्ष आप अवश्य ही ध्यान में रखें। इसमें अगला महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे जी का, जिनके नाम पर ही नालंदा परिसर का नामकरण अभी किया गया है। इन्हें वर्ष 2007 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री जॉन मार्टिन नेल्सन के नाम से तो आप अवश्य ही परिचित होंगे, जिन्हें वर्ष 2008 में कला जगत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसमें अगला महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों श्री सत्यदेव दुबे जी, जिन्हें कला और रंगमंच के क्षेत्र में वर्ष 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें अगला नाम है दोस्तों श्रीमती फूलबासनबाई यादव जी, जो कि हाल ही में काफी चर्चे में रही थी और इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति नाम के शो में भी पार्टिसिपेट किया था। इन्हें सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें अगला महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों श्रीमती सबा अंजुम जी का, जिन्हें खेल के क्षेत्र में वर्ष 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। और जैसा कि इस लिस्ट में 23वां नाम आप देख पा रहे हैं श्रीमती ममता चंद्राकर, जिनका वास्तविक नाम है मोक्षदा चंद्राकर जी। इन्हें कला के क्षेत्र में वर्ष 2016 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है और हाल ही में यह इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति नियुक्त की गई हैं। आगे दिए गए नामों की भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें 27वां है श्रीमती तीजनबाई। अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्हें वर्ष 2019 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। साथ ही श्री अनुपरंजन पांडे, जो कि बस्तर बैंड से संबंधित हैं। यह बस्तर बैंड पिछले कुछ वर्षों में काफी चर्चे में रहा है और इन्हें कला एवं संगीत के क्षेत्र में वर्ष 2019 में पद्मश्री दिया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को वर्ष 2020 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। आपको बता दूं, वर्ष 2020 में श्री मदन सिंह चौहान जी को कला जगत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। CGPSC प्री की 2020 की परीक्षा के लिए यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अगला महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों यूनिसेफ द्वारा इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य से सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य से अनुज शर्मा जी, जो कि हमारे राज्य के प्रसिद्ध फिल्म कलाकार हैं, इन्हें यूनिसेफ द्वारा राज्य सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। इसी के साथ अनुज शर्मा जी इस राज्य के पहले सेलिब्रिटी एडवोकेट हैं और इन्हें बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। यह तथ्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह तो हो गई दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार और पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की विस्तृत चर्चा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के विभिन्न व्यक्तियों, कुछ संस्थानों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए भी सम्मान दिया गया है, जिनके बारे में चर्चा हम अपने प्रश्नों के प्रारूप में करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान के लिए सम्मानित किया गया? हमारे विकल्प हैं धमतरी, रायपुर, रायगढ़ या कांकेर। इसका सही जवाब है दोस्तों रायगढ़। रायगढ़ कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र को वर्ष 2019-20 में हल्दी, अदरक, धनिया, मेथी, अजवाइन आदि मसाला फसलों के नई किस्मों के विकास, फसल सुधार एवं अनुसंधान एवं विस्तार हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, इन्हें वर्ष 2020 का पद्मश्री सम्मान दिया गया, जो कि इस राज्य से है। अभी मैंने आपसे प्रश्नों के इसी प्रारूप की चर्चा की थी, इसका जवाब आपको अवश्य ही आना चाहिए। हमारे विकल्प हैं दामोदर गणेश बापट, अनूप रंजन पांडे, मदन सिंह चौहान या नेहा धारवाड़। इसका सही जवाब है मदन सिंह चौहान। मदन सिंह चौहान जी प्रसिद्ध संगीत शिक्षक हैं और इन्हें गजल और सूफी गायन में भी महारत हासिल है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1947 को हुआ था और यह अपने उपनाम गुरुजी के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। इनके पद्मश्री सम्मान के बारे में हम अभी चर्चा कर ही चुके हैं कि वर्ष 2020 में इन्हें कला जगत के लिए यह पुरस्कार दिया गया और अनूप रंजन पांडे जी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा आप यह भी ध्यान में रखें कि पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी और दामोदर गणेश बापट जी को भी वर्ष 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, किन्हें राज्य अलंकरण सम्मान समारोह 2020 में मिनी माता पुरस्कार दिया गया? हमारे विकल्प हैं श्रीमती रिया सेन, श्रीमती शाहना कुरैशी, श्रीमती बबीता यादव या श्रीमती शबाना बेगम। इसका सही जवाब है दोस्तों श्रीमती शाहना कुरैशी। मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिया जाता है और इस वर्ष कुल 25 लोगों को राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया गया है। हमारा चौथा प्रश्न है, जल स्रोतों के संरक्षण व संवर्धन के लिए किन किन जिलों को सन 2019 का नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया? हमारे विकल्प हैं सूरजपुर और बलरामपुर, सूरजपुर और बिलासपुर,
बिलासपुर और बलरामपुर या बलरामपुर और सरगुजा? इसका सही जवाब है दोस्तों बिलासपुर और बलरामपुर। इन दो जिलों को आप ध्यान रखने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि दोनों के ही नाम ब से स्टार्ट होते हैं और दोनों के ही नाम में बल आ रहा है। यह पुरस्कार केंद्र सरकार की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य में चलाए जा रहे नरवा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2019 में वाटर कंजर्वेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ जिलों में प्रथम स्थान के लिए दिया गया। हमारा पांचवा प्रश्न है, किन्हें राष्ट्रीय तिलका मांझी पुरस्कार दिया गया? हमारे विकल्प है मुरलीदास संत, रामकिशोर नेताम, मुरलीदास कंवर या नेहा निभयाकर। इसका सही जवाब है दोस्तों मुरलीदास संत। यह सम्मान मुरलीदास संत को उनके समाज सेवा के तहत वनांचल में रहने वाले आदिवासियों को जागरूक करते हुए उनके अधिकार दिलाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों के कारण दिया गया है। मुरलीदास संत जी कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के रहने वाले हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, किन्हें राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हमारे विकल्प हैं रितु राय, रजनी शर्मा, शालिनी शर्मा या प्रिया अग्रवाल। इसका सही जवाब है दोस्तों रजनी शर्मा। रजनी शर्मा जी मायाराम सुरजन शासकीय कन्या उच्चतर महाविद्यालय जो कि रायपुर में स्थित है, वहां ये व्याख्याता है। इन्हें पहले भी मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण, शिक्षा श्री, राज्य शिक्षक पुरस्कार सहित कई राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके नाम पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है? हमारे विकल्प हैं तीजन बाई, वासुदेव चंद्राकर, अब्दुल खालिक फायेकी या महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है दोस्तों अब्दुल खालिक फायेकी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झीरम घाटी के शहीदों की याद में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों, खेल संघों की हौसला अफजाई करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखें कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष हम 29 अगस्त को मनाते हैं और झीरम घाटी की दुखद घटना 25 मई वर्ष 2013 को घटित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस के मौके पर किन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया जो कि इस राज्य से संबंधित है? हमारे विकल्प हैं सपना सोनी, निशा त्रिपाठी, नलिनी किशोर या राधिका केवट। इसका सही जवाब है दोस्तों सपना सोनी। इस साल पूरे देश के 47 शिक्षकों को राष्ट्रपति सम्मान हेतु चयनित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ से सपना सोनी जी एकमात्र शिक्षिका थी। हमारा 9वां प्रश्न है, पंडित दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार का नाम बदलकर किनके नाम पर किए जाने का निर्णय लिया गया है? हमारे विकल्प हैं राजीव गांधी, वासुदेव चंद्राकर, महेंद्र कर्मा या राज राजेश्वरी करुणा माता। इसका सही जवाब है दोस्तों राज राजेश्वरी करुणा माता। हमारा 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस शहर को पूरे देश में बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? हमारे विकल्प हैं भिलाई, रायपुर, नवा रायपुर या जगदलपुर। इसका सही जवाब है दोस्तों भिलाई। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में 3 से 10 लाख वाली जनसंख्या की श्रेणी में भिलाई शहर को बेस्ट सस्टेनेबल सिटी का राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। हमारा 11वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ई पंचायत पुरस्कार में सूचना व संचार तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका सही जवाब है दोस्तों दूसरा स्थान। पंचायत के सशक्तिकरण और विभागीय योजनाओं को लागू करने में सूचना व संचार तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार मिला है। हमारा 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस सांसद को सांसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारे विकल्प हैं रेणुका सिंह, छाया वर्मा, विजय बघेल या सरोज पांडे। इसका सही जवाब है दोस्तों छाया वर्मा जी। छाया वर्मा जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है और इस वर्ष कुल 3 सांसदों को सांसद महारत्न अवार्ड दिया गया है। इसमें पहला नाम है छाया वर्मा जो कि छत्तीसगढ़ की हैं। इसमें दूसरा है सुप्रिया सुले जी जिनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र है बारामती और ये महाराष्ट्र से हैं। और इसमें तीसरा और अंतिम नाम है दोस्तों भर्तृहरि महताब जी जो कि उड़ीसा के कटक लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है। हमारा 13वां प्रश्न है, राज्य में किस ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा का पुरस्कार दिया गया? हमारे विकल्प हैं लखौली, खरिया गांव, बनचरौदा या रीवा। इसका सही जवाब है दोस्तों बनचरौदा। बनचरौदा गांव रायपुर जिला के आरंग विकास खंड के अंतर्गत आता है। यह पुरस्कार पंचायती राज दिवस जो कि प्रतिवर्ष हम 24 अप्रैल को मनाते हैं इसके अवसर पर दिया जाता है और यह पुरस्कार ग्राम सभा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बनचरौदा को दिया गया है। हमारा 14वां प्रश्न है, श्रुति यादव को ब्रिटिश संसद के द्वारा शी इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्रुति यादव किस जिले की रहने वाली है? हमारे विकल्प हैं रायपुर, सरगुजा, जशपुर या कोरबा। इसका सही जवाब है दोस्तों कोरबा। श्रुति यादव एक अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी हैं।
यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, इस अवसर पर दिया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह बात है दोस्तों कि यह पुरस्कार इन्हें भारत से बाहर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह पुरस्कार इन्हें ब्रिटेन में दिया गया और यह अवार्ड इन्हें यूके और दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाली भारतीय महिलाओं को सशक्त एवं प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है। हमारा 15वां प्रश्न है, कांकेर जिला को राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड कांकेर को किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? हमारे विकल्प हैं कृषि क्षेत्र में अच्छे उत्पादन के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, मनरेगा कार्यक्रम के लिए या कुपोषण की स्थिति में सुधार के लिए। इसका सही जवाब है दोस्तों कुपोषण की स्थिति में सुधार के लिए। और कुपोषण को दूर करने के इस अभियान के तहत 6 माह से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को गर्म पका भोजन एवं अंडा प्रदान किया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो का PDF प्रारूप प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य मैसेज करें। और आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि परीक्षा की तिथि बहुत ही करीब आ चुकी है, इसलिए आप करेंट अफेयर्स को ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने की कोशिश करें। बहुत से मित्र यह गलती करते हैं कि करेंट अफेयर को परीक्षा के 3 से 4 दिन पहले ही अध्ययन करते हैं और यह स्थिति उनके लिए किसी एक बोझिल विषय को अध्ययन करने के रूप में उभर कर आती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि करेंट अफेयर को एक विषय की भांति ना बनाएं, इसका रोजाना अध्ययन करते रहें। और अगर आप नियमित रूप से अखबार अध्ययन करने के आदी नहीं हैं, तो अखबारों से रोजाना करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों जल्द मिलेंगे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय घटनाक्रम के वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।